क्या आप चाहते हो कि एक बटन सिर्फ होवर करने पर ग्लो करे या सिर्फ पहला ही आइटम बोल्ड हो जाए? ये सब पॉसिबल है विद स्यूडो क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम रस्तोगी और आज हम बात करेंगे CSS स्यूडो क्लासेस सेलेक्टर्स के बारे में, जो स्टाइलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं बाय सेलेक्टिंग द एलिमेंट बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द पोजीशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे स्यूडो क्लासेस के बारे में। स्यूडो क्लासेस क्या होते हैं? स्यूडो क्लासेस एक ऐसा कीवर्ड होता है जो CSS सेलेक्टर्स के साथ लगाया जाता है ताकि किसी स्पेशल स्टेट वाले एलिमेंट को स्टाइल दिया जा सके। इसके सिंटेक्स की अगर बात करें तो इसमें हमें सेलेक्टर्स के साथ कॉलन प्लस स्यूडो क्लास लगा करके हम इसे लिखते हैं। चलिए मैं एक बटन को ऑन होवर पे इसको अप्लाई करके दिखाता हूं कि कैसे काम करेगा। तो हमारे कोड एडिटर पे आते हैं और यहाँ पे मैंने एक बटन लिया है, ठीक, और यहाँ पे मैं स्टाइल पे अपने फाइल में गया हूँ और यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है। तो आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ ये जो बटन है ये हमारा सेलेक्टर है, ये कॉलर लगाया है और फिर यहाँ पे ये हमारी स्यूडो क्लास है। होवर जो है ये हमारी स्यूडो क्लास है, ठीक। अब ये बटन ऑन होवर यानी जब इस माउस इस बटन को ऊपर आएगा या छुएगा तब इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका क्या स्टेट्स आएंगी, जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, साथ ही साथ इसके जो कलर यानी टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। चलिए इसे हम लोग कोड में देखते हैं ये किस प्रकार दिखाई देने वाला है, ठीक। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये बटन आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल, लेकिन जब मैं इसको अपने माउस को लेकर के जाता हूँ, ये देखिए पॉइंटर को लेकर के गया और जैसे ही मैं इसके होवर पे कर रहा हूँ यानी कि इसको छू रहा हूँ तो इसके बैकग्राउंड का कलर ग्रीन हो जा रहा है, साथ ही साथ इसका जो टेक्स्ट कलर था जो कि ब्लैक था वो भी अब क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गए, ये स्यूडो क्लासेस में आता है, ठीक। ये हम लोगों ने यहाँ पे होवर पे चेंज किया है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका बटन पे हो गया। फिर अब हम बात करेंगे फोकस पे। फोकस क्या चीज है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक इनपुट लिया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे उसके अंदर ठीक एक नॉर्मल प्लेस होल्डर है और कुछ नहीं है। चलिए ये देखते हैं फिर इसके अंदर क्या होगा और इसके फोकस पे मैं काम करूंगा, ठीक। तो यहाँ पे इनपुट में मैंने बॉर्डर को फोकस पे बॉर्डर का कलर चेंज कर दिया है और आउटलाइन जो है वो हटा दी गई है। तो चलिए देखते हैं ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये देख पा रहे होगे, ठीक। तो यहाँ पे जो आपने ये देखा ये इनपुट आपको दिखाई दे रहा है, ये इनपुट के ऊपर कुछ भी नहीं है ना, लेकिन जब मैं इस पे आके कुछ लिखने की कोशिश करूंगा या क्लिक करूंगा, ये देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो क्लिक जैसे किया है वैसे ही मेरे पास यहाँ पे इसकी क्या आ गया है, ये आउटलाइन आ गई है, ठीक। ये आउटलाइन यहाँ पे सॉरी रिमूव हो गया है और यहाँ पे ये देखिए बॉर्डर जो है वो क्या हो गया है, ब्लू कलर में आ गया है, ठीक है। आउटलाइन रिमूव हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे बॉर्डर आ गया, ठीक। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, ठीक। यहाँ पे आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रहा हो। फिर मैं अब चाहूंगा कि फर्स्ट चाइल्ड पे यहाँ पे मैं एक लिस्ट सबसे पहले तैयार करूंगा, यहाँ पे एक लिस्ट, ठीक। तो जैसे मैंने एक ULLI ले लिया है और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरा फर्स्ट चाइल्ड यानी UL का पहला LI जो है उस पर कोई CSS लग जाए, उस पर कोई कलर वगैरह चेंज हो जाए। तो इसके लिए क्या करा जाए, तो ठीक है यहाँ पे करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे LI लिया गया है जिसका फर्स्ट चाइल्ड LI जो कि हमारा सेलेक्टर है और फर्स्ट चाइल्ड ये हमारी स्यूडो क्लास है, ठीक है। इसे कॉलन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये लगाया, कलर इसका रेड कर दिया। साथ ही साथ अगर मैं अब देखूंगा अपने, ठीक, तो इसको मैंने रन किया, ठीक। आप इसको देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है जिसका पहला वाला जो चाइल्ड है, सिर्फ पहला फर्स्ट चाइल्ड मैंने पकड़ा था ना, तो यहाँ पे एप्पल जो है वो रेड इन कलर हो गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं लास्ट चाइल्ड को पकड़ूं तो क्या ये लास्ट चाइल्ड हो सकता है, बिल्कुल। क्या मैं चाहूँ कि लास्ट वाले चाइल्ड को यानी सबसे लास्ट वाला जो है उसको मैं ब्लू कलर का देना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक, यहाँ पे ब्लू कलर आ चुका है लास्ट पे, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम लास्ट चाइल्ड यूज करेंगे इसका मतलब है लिस्ट का लास्ट आइटम क्या हो जाएगा, ब्लू बन जाएगा, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक, अगर मैं चाहूँ कोई स्पेसिफिक हो चाहे मेरा चेंज हो जाए यानी कि सेकंड वाला ही चेंज हो जाए तो उसके लिए क्या करा जाए, या
थर्ड वाला स्पेसिफिक चेंज हो जाए, या मैं चाहूँ कि ऑड नंबर्स जितने हैं वो सारे स्पेसिफिक हो जाएं, तो उसके लिए यहाँ पे nx चाइल्ड हम यूज करते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे मुझे सेकंड नंबर का चेंज करना है जिसका फॉन्ट वेट मुझे बोल्ड करना था, ठीक, तो यहाँ पे फॉन्ट वेट में बोल्ड करता हूँ, दिखाता हूँ, ये देखिए सेकंड नंबर पे क्या हो गया, फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया। अब इसी में ही अगर मैं क्या चाहूँ कि कोई और नंबर्स वाले जितने हैं उनका कलर चेंज हो जाए, या इवन नंबर के जितने हैं उनका चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पे ये चीज यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो, 2n वाला या फिर 3n+1 वाला, इस तरीके से आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो nth चाइल्ड के लिए। ठीक, तो आप ये सारी चीजें भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे चेक्ड के लिए अब हम लोग बात करेंगे, ये चेक्ड कैसे काम करेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया है, और जब चेक्ड हो जाए, यानी चेक्ड यहाँ पे मेरे पास स्यूडो क्लास रहेगी, अब उसके भी यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंजेस करके दिखाऊंगा। ठीक, तो यानी कि जब इनपुट चेक्ड हो तब उसका क्या हो जाए, तब उसका कलर चेंज हो जाए, है ना। तो अब चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। अगर आप आ रहे हो तो ये देखिए सब्सक्राइब यहाँ पे है, और यहाँ पे ये दिख रही है, बॉक्स दिख रहा है। जब कभी भी मैं इस पे जाकर के, कभी इसका कोई भी कलर चेंज नहीं, लेकिन जैसे ही मैं इस पे जाकर के क्लिक करूंगा तो ये मेरे यहाँ पे कैसा दिखाई देगा, ऑरेंज कलर का दिखाई देने लगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बाय डिफॉल्ट, अगर बात करी जाए तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का दिखाई देने वाला था। देखिए चलिए मैं इसको भी बंद करके दिखा देता हूँ। ठीक, ये मैंने इसके इनपुट को बंद कर दिया है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये कैसा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे जब मैं इसको क्या दे दूंगा, चेक्ड पर कैसा हो जाए, मैं चाहता हूँ ये ऑरेंज कलर का हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एंशियंट कलर का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अगर ये स्यूडो क्लासेस समझ में आ गया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं स्यूडो क्लासेस अचीव्ड, और ऐसे ही CSS की वीडियोस के लिए आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, जिससे कि आपके पास ये सारी नोटिफिकेशन आती रहें और आप एंजॉय कर सको हमारे CSS के ट्यूटोरियल्स।